नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पे। बुजुर्गों व दिव्यांगजनों के लिए रेड क्रॉस भवन में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। नगर परिषद ने वार्ड नंबर 4 में खुला दरबार लगाकर सुनी समस्याएं। कोहरे के कारण वाहनों की गति पर लगे ब्रेक, दस्ता ना के बराबर रही। हाफ मैराथन दौड़ में भाई बहन ने जमाया रिकॉर्ड, खेल प्रेमियों ने भिवानी पहुंचने पर किया स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के जीवन को आसान व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सराहनीय पहल की जा रही है। उपायुक्त रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में जिले भर में विशेष जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। रेड क्रॉस सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि इन शिविरों का प्रमुख उद्देश्य जरूरतमंद बुजुर्गों और दिव्यांगजनों का जीवन सुगम और आत्मनिर्भर बनाना है। इसी कड़ी में रेड क्रॉस भवन में जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एल्मिको के विशेषज्ञों की टीम द्वारा जांच कर विभिन्न उपकरणों के लिए पंजीकरण किया गया। सचिव ने बताया कि जो लाभार्थी पहले शिविर में नहीं पहुंच पाए वे आगामी शिविरों में पंजीकरण करा सकते हैं। जांच शिविर के बारे में डॉक्टर मोहित वर्मा ने बताया कि रेड क्रॉस भवन में आयोजित शिविर में एल्मिको के विशेषज्ञों की टीम द्वारा जांच के बाद जरूरत के अनुसार विभिन्न उपकरणों के लिए पंजीकरण किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से मोटराइज्ड तिपैया साइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन, बैसाखी, वॉकर, छड़ी, ट्राइपॉड, क्वाडपॉड, चेयर कमोड, सिलिकॉन सीट, नी ब्रेस, स्पाइनल सपोर्ट्स, सर्वाइकल कॉलर, लंबोस्केल बेल्ट और सीट वाली छड़ी शामिल है। रेड क्रॉस सेक्रेटरी प्रदीप कुमार ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को मासिक आय 15,000 रुपये और दिव्यांगजनों के लिए 22,500 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक ने पिछले 5 वर्षों में मोटराइज्ड तिपैया साइकिल और पिछले 3 वर्षों में किसी भी सरकारी गैर सरकारी योजना से कोई सामान उपकरण न लिया हुआ हो। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है। मेरा नाम है मोहित कुमार वर्मा, मैं एक रिहैब एक्सपर्ट हूँ और आज ये हमारा कैंप लगा हुआ है दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ये हमारी एल्मिको कंपनी है जिसके सहयोग से एपीसीपीएल द्वारा ये कैंप लगाया गया है। एपीसीपीएल जो हमारी कंपनी है उन्होंने इनको फंड किया है, जिसमें कि हम दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आज पंजीकरण कर रहे हैं, जिसमें कि हम उनके लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन और जो देख नहीं सकते उनके लिए स्मार्टफोन, ये इत्यादि सहायक उपकरण का रजिस्ट्रेशन आज हो रहा है। इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन आने वाले कुछ दिनों के बाद इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो आज करीबन 500 से 600 लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो सकता है, आज हो जाएगा। ये सारा का सारा निःशुल्क एपीसीपीएल के द्वारा असेसमेंट किया जा रहा है और इसमें काफी लोग जो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों ने काफी अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम गोपीराम है जी, गांव चांग से आया हूँ मैं। जो आज विकलांग आज यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, किसी को बैसाखी, किसी को व्हील चेयर, किसी को बैटरी वाली रिक्शा, तो मैंने भी फार्म भरवा है बैटरी वाली रिक्शा का। फायदा तो सर कैंप लगा है, देखो कब बटन समानी है, बाकी आर्थिक कमजोरी है उसको ये साधन है उपलब्ध करवा दें, व्हील चेयर हो चाहे ट्राईसाइकिल हो, बैसाखी हो। भिवानी नगर परिषद द्वारा वार्ड नंबर 4 में नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गुजरावाला पार्क में खुला दरबार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह और वार्ड पार्षद सुकरम सन्नी मौजूद रहे, जहां वार्ड वासियों ने अपनी समस्याएं खुलकर रखी। लोगों ने पेयजल संकट, सीवर व्यवस्था की कमी, गलियों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और पार्कों के नवीकरण जैसी प्रमुख मांगे उठाई। साथ ही पार्क की दीवार से सटे बिजली ट्रांसफार्मर को लेकर संभावित हादसे की आशंका जताई गई। नगर परिषद की ओर से सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। वार्ड नंबर 4 में विद्यानगर व कमलानगर क्षेत्र के नागरिकों ने बताया कि गुजरावाला पार्क की दीवार से बिजली का ट्रांसफर अटैच है, जो किसी बड़े हादसे की दुर्घटना का न्योता दे रहा है। उन्होंने बताया कि इसके साथ लगे पोल को शिफ्ट किया जाए। इस संबंध में उन्होंने बताया कि कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए पहले ही इसे कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्थानीय लोगों ने गलियों में स्ट्रीट लाइट लगाने,
हनुमान मंदिर मार्ग स्थित गर्भदीप पार्क के नवनिर्माण, लाइट व्यवस्था, मिट्टी डलवाने एवं झूलों की मरम्मत करवाने की मांग उठाई। कमलानगर में पेयजल लाइन नहीं होने के कारण लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। नगर के सामने महम रोड पर एक बस स्टॉप शेड बनाने की भी मांग रखी गई ताकि बस का इंतजार करने वाले मुसाफिरों को धूप एवं बारिश से कोई समस्या न हो। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने सभी समस्याओं को सुनते हुए जल्द से जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। का जो हमारा कार्यक्रम नगर परिषद आपके द्वार खुले दरबार का है, आज इस कड़ी के अंदर हम यहाँ विद्यानगर वार्ड नंबर 4 में पार्क के प्रांगण के बीच में है और वार्ड वासी हमारे सभी बुजुर्गों ने, हमारे सभी साथियों ने, पार्षद साथी हमारे सभी ने वो अच्छे तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें जो समस्याएं थी बहुत सुंदर तरीके से समस्याओं को सामने रखा भी गया और हमने आश्वासन दिया है कि गलियों का कोई निर्माण कार्य है, कोई पार्क का निर्माण कार्य किसमें है, स्ट्रीट लाइटों का कोई नया लगना है, स्ट्रीट लाइटों के लिए तुरंत यहाँ पे निर्देश कर दिए गए हैं कि तुरंत बहुत सी स्ट्रीट लाइटें पूरे वार्ड के अंदर लग जाएंगी। और पार्क के अंदर गजेबों का काफी दिन से डिमांड थी, तो गजेबों का भी हम कार्य आज शुरू करवा के यहाँ से जा रहे हैं। और जो बाकी बच्ची गलियां हैं, कोई रिपेयरिंग का है, नई गलियां निर्माण कार्य है, वो हम आने वाले 4-5 महीनों के अंदर सारे के सारे काम हम संपन्न करेंगे। ये हमने सबसे एक वादा किया है। और जो कार्यक्रम चल रहा है, अभी थोड़ी देर बाद वार्ड नंबर 5 में पंडित लेकीराम शर्मा पार्क के कीर्तन प्रवेश का हमारे इसी कड़ी में वार्ड नंबर 5 का खुला दरबार का आयोजन है। इसमें कुछ सीवर पानी की समस्याएं भी आई हैं, तो उनका भी, बिजली की भी एक दो समस्या, ट्रांसफार्मर की रही हो रही, इनका भी समस्या का समाधान हम तुरंत प्रभाव से करने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जनता जनार्दन के पास हम जाएं, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देना, जो उनको मिलना उनका अधिकार है, इन अधिकारों से वंचित ना रहे। और जो हमारी जिम्मेवारी, हमारा कर्तव्य है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सेवक होने के नाते, उसको हम बखूबी निभाएं। भिवानी में सर्द मौसम ने जोर पकड़ लिया है। सुबह से छाए घने कोहरे के चलते शहर और हाईवे पर विजिबिलिटी ना के बराबर बनी हुई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यह धुंध किसानों के लिए राहत की खबर लेकर आई है, क्योंकि गेहूं और सरसों की फसलों के लिए इसे बेहद फायदेमंद माना जा रहा है। प्रशासन की ओर से वाहन चालकों को फॉग लैंप जलाकर और सावधानी से वाहन चलाने की अपील की गई। साथ ही कोहरे के चलते किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए आम जन को सतर्क रहने की सलाह दी गई। कोहरे के कारण सुबह से ही सड़कों पर वाहनों व आम जनजीवन की गति धीमी रही। कोहरे के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसे लेकर यातायात पुलिस व प्रशासन ने वाहन चालकों को फॉग लैंप जलाकर चलने की सलाह दी। वहीं धुंध के बारे में किसानों का कहना है कि इससे फसलों में किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होगा और इससे लाभ ही मिलेगा। धुंध गेहूं व सरसों की फसलों के लिए वरदान साबित होगी। वहीं जिला प्रशासन कामकाजी महिलाओं को मौसम के देखते हुए एहतियात बरतने की उन्होंने सलाह दी। अरे धुंध अभी पहली बार ही तो पड़ी है, अभी तक धुंध ठीक है, अभी सर्दी नहीं थी, अभी देखो धुंध पड़ी है। किसानों के लिए तो अच्छा है बहुत, लेकिन ड्यूटी वालों के लिए थोड़ा परेशानी है, सुबह आना जाना गाड़ी वालों के लिए धुंध तो पड़नी भी चाहिए भाई, क्योंकि किसानों के लिए तो बहुत फायदेमंद है ये। मेरा नाम सूझ बनाम है जी। आज उम्र पड़ी है बहुत बढ़िया जी, किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। मौसम ठीक हो गया जी, खेती बाड़ी के लिए बढ़िया मौसम हो गया जी। हाँ खूब बढ़िया, क्योंकि फायदेमंद है। धुंध देख के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि किसानों के चेहरे पर खुशहाली आएगी। बहुत दिनों से ऐसा इंतजार कर रहे थे कि धुंध पड़ेगी नहीं पड़ेगी, आज पहली धुंध है और फसलों के लिए बहुत अच्छा है, इसका इंतजार चल रहा था। और मैं वाहन चालकों से भी निवेदन करूंगा कि वो थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या धुंध की हिसाब ये पहली धुंध पड़ी है अपने, उसमें जिम्मेदारों के लिए सोना से सुहागा है। धुंध खेती बाड़ी के लिए कम्फर्ट धुंध है, पहली धुंध है, तो जिम्मेदारों के लिए बहुत अच्छी है। खेती बाड़ी में पानी के लिए भी बहुत अच्छी है ये चीज। भिवानी की धरती से निकले धावक भाई बहन हार्दिक और लावण्या ने जयपुर हाफ मैराथन में अपनी ही रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 2 साल की कड़ी मेहनत और अनुशासन ने दोनों को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तक पहुंचाया। इस हाफ मैराथन में दोनों ने शानदार समय के साथ 21.11 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। पिता राजेश तंवर की प्रेरणा और सख्त ट्रेनिंग ने बच्चों के हौसले को नई उड़ान दी। जयपुर से लौटने पर भिवानी में दोनों का जोरदार स्वागत हुआ। परिवार को उम्मीद है कि हार्दिक और लावण्या जल्द ही देश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। हाफ मैराथन धावक हार्दिक व लावण्या के पिता राजेश तंवर ने बताया कि वे खुद भी लंबी दौड़ के अच्छे धावक रहे हैं।
इसी प्रेरणा से उन्होंने अपने बच्चों को भी हाफ मैराथन की ट्रेनिंग देना शुरू किया। राजेश तंवर रोजाना हार्दिक और लावण्या को 5 से 15 किलोमीटर तक दौड़ लगवाते हैं। उनका लक्ष्य है कि दोनों बच्चे भविष्य में देश का नाम रोशन करें। दोनों ने 7 दिसंबर को जयपुर में सेना द्वारा आयोजित हाफ मैराथन में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में लावण्या ने 21 किलोमीटर की दौड़ 2 घंटे 6 मिनट और 7 सेकंड में पूरी की। हार्दिक ने 21 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 49 मिनट और 18 सेकंड में तय की। हार्दिक का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उसने 12 साल 7 महीने 6 दिन की उम्र में 15 किलोमीटर की दौड़ 1 घंटा 18 मिनट और 39 सेकंड में पूरी की थी। वहीं लावण्या का नाम भी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उसने भी 11 साल 5 महीने और 3 दिन की उम्र में 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन 2 घंटे 3 मिनट में पूरी की थी। जयपुर से लौटने पर परिवार और पड़ोसियों ने दोनों बच्चों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मैं राजेश तंवर और भिवानी महाराणा प्रताप कॉलोनी का निवासी हूँ और मेरे एक पुत्र और एक पुत्री हार्दिक और लावण्या ये अपने भारत के इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं और ये लंबी दूरी की दौड़ करते हैं। ये 21 किलोमीटर के धावक रहे हैं हाफ मैराथन के, जिसका डिस्टेंस 21.097 किलोमीटर है और ये पहले भी अपने रिकॉर्ड को में सुधार कर चुके हैं। जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का इनका जो टाइम है हार्दिक का 2 घंटे 4 मिनट का है और लावण्या का 2 घंटे 3 मिनट का। उन्होंने हार्दिक के रिकॉर्ड को तोड़ा था। उसके बाद में सोनीपत मैराथन 30 मार्च को जो हुई थी उसमें हार्दिक ने अपना रिकॉर्ड दोबारा से 1 घंटा 57 मिनट में 40 सेकंड में पूरा करके बदला था। और अभी पिछले 7 दिसंबर को 21 किलोमीटर की दौड़ ऑनर्स रन जयपुर, जो कि मिलिट्री के द्वारा आयोजित की गई थी भारतीय सेना और सैनिकों के सम्मान में, जिसका नाम था ऑनर्स रन, और वो फिट इंडिया और खेलो इंडिया की तरफ से स्पॉन्सर करके वो कराई गई थी। उसमें 21 किलोमीटर की दौड़ हार्दिक ने फिर से अपना जो रिकॉर्ड है उसको बदल करके और 1 घंटा 49 मिनट और 18 सेकंड में अपनी दौड़ को पूरा करके 13 साल की उम्र में भारत के सबसे तेज़ मैराथन धावक होने के जो इनका रिकॉर्ड है उसको अपना रिटेन किया है दोबारा से। और ये आगे भी इसी तरह से अपने रिकॉर्ड के अंदर बदलाव करते रहेंगे और कोशिश करेंगे 2 या 3 महीने में हम फिर एक 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन जो है 21.097 की वो लगाएं और एक 45 से नीचे का टाइम देकर दुनिया को और भारत को फिर से शॉक करे कि इतनी छोटी उम्र में ये जो अपने हार्दिक और लावण्या है दोबारा से इतिहास को दोहराएंगे और भारत का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे। और लावण्या जी ने अपने जो 21 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 2 घंटे 6 मिनट में पूरी की है। ये 12 साल की हैं, हार्दिक से 1.25 साल छोटी हैं और इनके लिए जो पहले 20 किलोमीटर का जो रोड रनिंग का जो टाइम था वो 2 घंटे 2 मिनट का था। इन्होंने 21 किलोमीटर 2 घंटे 6 मिनट में करके अपने उस टाइम में 2-3 मिनट का सुधार किया है और आगे को अगले मार्च अप्रैल तक 2 घंटे से नीचे इसको 21 किलोमीटर को कवर करके और ये अपने भाई के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे 1 घंटा 57 मिनट वाले को। और ये भी अपने पिछले 2025 इस साल में दोनों 2 21 किलोमीटर, 1 20 किलोमीटर और 2 10 किलोमीटर और 1 5 किलोमीटर की दौड़ लगा चुके हैं। और जो 5 किलोमीटर की दौड़ है उसमें अंडर 18 कैटेगरी में दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पर थे और सभी धावकों को पिछाड़ते हुए इन्होंने अंडर 18 में पहला स्थान प्राप्त किया था, जो गुड़गांव में 23 नवंबर को आयोजित की गई थी। मेरा नाम लावण्या है, मैं 12 वर्ष की हूँ। मैं अभी हाल ही में ही 7 दिसंबर को ऑनर्स रन में 21 किलोमीटर दौड़ी थी। वो मैंने 2 घंटे 6 मिनट में पूरी करी। उसके बाद मेरा यह एम है कि मैं आगे ही 2 घंटे से नीचे 21 किलोमीटर पूरी करूं। मेरा नाम हार्दिक है, मैं 13 वर्ष का हूं। मैंने अभी 7 दिसंबर को मिलिट्री की तरफ से जो ऑनर रन हुई थी उसमें मैंने 21 किलोमीटर कंप्लीट की, जिसका मेरा टाइम था 1 घंटा 49 मिनट और 18 सेकेंड्स, जो कि मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो कि 30 मार्च को सोनीपत में जो 21.1 किलोमीटर की रेस हुई थी उसमें मेरा टाइम 1 घंटा 57 मिनट था, पर अब मैंने उसको 8 मिनट से तोड़ दिया है। आगे की क्या तैयारियां हैं किन प्रतियोगिताओं की? आगे मैं इस टाइम को 1:45 से नीचे लाना चाहूँगा और ऐसे ही नाम रोशन करना चाहूँगा। कैसे आपको? मेरा सपना है कि मैं फास्टेस्ट, मतलब यंगेस्ट और फास्टेस्ट हाफ मैराथन और मैराथन दौड़ूं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुजुर्गों व दिव्यांगजनों के लिए रेड क्रॉस भवन में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। नगर परिषद ने वार्ड नंबर 4 में खुला दरबार लगाकर सुनी समस्याएं।
कोहरे के कारण वाहनों की गति पर लगे ब्रेक दस्ता ना के बराबर रही। हाफ मैराथन दौड़ में भाई बहन ने जमाया रिकॉर्ड। खेल प्रेमियों ने भिवानी पहुंचने पर किया स्वागत। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।